भारत लागू किया जाए। बर्बादे बीजेपी करने को बस एक ही उल्लू काफी। अंजामे बीजेपी क्या होगा, जहाँ हर साख को उल्लू बैठा है। हरियाणा के चुनाव को बर्बाद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही काफी। तीसरी एक कूद पड़ी, चौथे यूपी से कौन गुजर नेता हैं मंगा रहे हैं। पहले किसानों को इन्होंने दिक्कत क्या, अगर कंगना रनौत कह रही है कि लागू किया जाए तो दिक्कत क्या, आपको मानना चाहिए भाई। हम कहाँ कह रहे हैं तुम करो ना लागू। हाँ। काहे वापस ले लिया था आपने? वापस नहीं लिया होता तो 240 140 के लिए तरस जाते। आप बताइए, किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत किससे है? बीजेपी से। बेरोजगार नौजवानों को सबसे बड़ी दिक्कत किससे है? कहाँ दिक्कत है? सरकार बन गई, आप लोग हर बार यही बात रखते हैं। भाई साहब आज जेपी नड्डा भाग करके बिहार गए हुए। आपने कभी जीवन में किया बीजेपी का विरोध करने के अलावा कुछ किया जीवन में? मैं आपको बता दूं, कभी कुछ जीवन में किया? अरे सुनते जाइए यार, कुछ किया आप? हम इसलिए विरोध करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये न कहे कि हमारा पूर्वज गद्दार था, कि जब देश लूट रहा था, देश बर्बाद हो रहा था, जो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय और भैंस और सुअर की चर्बी मिलाई जा रही थी, तो हमारे पूर्वजों ने आवाज़ नहीं उठाई। हम इसलिए विरोध करते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि देश का बेरोजगार नौजवान सड़कों पर धक्के खा रहा। आप मुझे बता दीजिए कि महिला पहलवानों को ही दिल्ली के जंतर मंतर पर घिसरा कर दिल्ली। अरे वो राजनीति कर रही सर, हर बार आप बोलते हैं। अरे कहाँ राजनीति कर रही? कांग्रेस के लोग हैं वो। हाँ, कांग्रेस के लोग हैं। अब कांग्रेस में आ गई, कांग्रेस ने संरक्षण दे लिया तो कांग्रेस की हो गई। उनका मंशा यही था बीजेपी को नीचे दिखाना, तो कांग्रेस ऐसा नहीं है। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह राजा हरिचंद की छठी औलाद है। उत्तर प्रदेश का कौन नहीं जानता? योगी आदित्यनाथ आपको साधु सन्यासी का ही दिखाई देते हैं। आप मुझे बता दीजिए, हमारे गोरखपुर का एक और चीफ मिनिस्टर हुए थे 85-86 में, स्वर्गीय बाबू वीर बहादुर सिंह। बुलेट एक नहीं चली और उत्तर प्रदेश के तमाम क्रिमिनल जेल के सलाखों के पीछे थे। और ये डेली छोटे छोटे बच्चों को इनकाउंटर करवा दे रहे हैं। तारीखों लज्जा शर्म नहीं आ रही की बात कर रही। योगी तो निर्देश जारी करते हैं प्रदेश में सभी दुकान, ढाबों, रेस्टोरेंट पे नाम होना चाहिए मालिकों का नाम होना चाहिए। जो होटल या ढाबा खोलता है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है? नहीं, वो पहले बोर्ड पे होना चाहिए सामने। अरे भाई होगा, हर दुकानों पे होता है। आपको बताऊं, बनारस में एक जय दुर्गे मीट शॉप है, जय दुर्गे। आप बता दीजिए। पर वो धोखा देके नहीं खिलाता होगा? मुसलमान धोखा देके थूक के खाना में खिला देते होटलों में। अरे भाई साहब, हिंदुओं के ठेकेदार योगी मोदी, मोहन भागवत, यहाँ तो हिंदू आस्था के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद बढ़ता है, उसमें तो गाय, सुअर और भैंस की चर्बी मिली हुई है। 5000 करोड़ का टेंडर होता है। किसके पास है? तन पता कर लीजिएगा। अडानी के किसी ग्रुप के पास है, पता कर लीजिए। अल कबीर एक स्लाटर हाउस है, उसके डायरेक्टर कौन है जानते हैं? बताइए कौन है? सब आरएसएस के लोग हैं, हिंदू हैं। आप लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो फरमान आया तो उसको आप लोग स्वीकार करना चाहिए। अच्छी बात है ना कि अगर बोर्ड में किसी दुकानदार के मालिक का नाम लिखा हुआ है। भाई नाम लिखा हुआ, अब बता रहा हूँ, जय दुर्गे मीट शॉप। अब उसमें दुर्गा जी को भी घुसा दिए, शंकर भगवान को भी घुसा दो, राम को भी घुसा दो। अब देखिए प्रसाद मिलना चालू हो गया। अयोध्या में प्रसाद मिला, अवधेश प्रसाद। अगर एक आध और प्रसाद कोई बनारस में होता तो हमारे राजा बाबू निपट गए होंगे। आप मुझे बताएं, जितने धार्मिक संस्थान हैं, जहाँ भी है मंदिर, वहाँ से बीजेपी का सफाया हो रहा है। अब राम कृष्ण शिव भी समझने लगे। वो तो आप तो जीवन में बीजेपी का विरोध की वो अलग मुद्दा है। जबकि भी सवाल ये उठ रहा है कि जो कंगना रनौत लगातार विवादित बयान दे रही, किनके इशारे पे दे रही है एक के बाद एक? देखिए, बीजेपी में ट्रेंड चलता है, टेस्ट किया जाता है कि जनता का मूड क्या है, तो दे दी। परिणाम आने शुरू हो गए, हरियाणा में भी हो गए, जम्मू कश्मीर में भी हो गए, इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। आप मुझे बता दीजिए, कल अगर सरकार नहीं जाना और संजोग चली गई तो बीजेपी के 99% एमपी और मंत्री जाएंगे जेल। करप्शन के मामले में
उत्तर प्रदेश में योगी जी के बड़े करीबी आईएएस अफसर थे, अवनीश अवस्थी, उनके वहाँ 65 करोड़ रुपए कैश की चोरी हुई है, आपको पता है? आज भी उनके सलाहकार हैं योगी जी की। तो ऐसे तो भ्रष्ट अफसर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो तो सफाया कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। 65 करोड़ हुआ है, चोरी की नहीं हुई है, पहले ये मैं पूछ रहा हूँ। अवनीश अवस्थी बतावे इनके घर से समाजवादी पार्टी के गुंडे किए होंगे, उत्तर प्रदेश में वही उधम मचा रहे हैं। नहीं, ये उत्तराखंड में उनका था, उत्तराखंड आवास से चोरी हुआ है, समझ रहे हैं साहब? तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। मोती सिंह उन्हीं के पार्टी के पूर्व मंत्री, उन्होंने क्या कहा? यदि बाप रे, ऐसी भ्रष्ट सरकार नहीं देखा जहाँ पे थानेदार से लेकर के, टीचर से लेकर के, बीएसए से लेकर के, डीपीआरओ से लेकर के, कलेक्टर तक रिश्वत ले रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, जिस प्रदेश में इस तरह से करप्शन हो, तो अवनीश अवस्थी राजा हरिचंद की छठी औलाद थे। आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी हर जगह से हारती हुई जा रही है, सरकार आप किया जाएगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनकी वापसी हो रही, हरियाणा में, कश्मीर में आ रहे मुसलमानों को डबल सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं अमित शाह। आहा भाई, देश में तो तमाम इन्होंने क्या संस्था खुलवाई है। अगर पंडित नेहरू कांग्रेस की सरकारों में स्कूल नहीं खुला होता तो वोट देने जानते कहाँ जाना पड़ता? सचिव शौचालय में। अरे देश को बर्बाद किया कांग्रेसियों ने 70 सालों तक। हाँ, अभी ये सरकार जाने के बाद आपको परिवारवाद तो चलाए आप लोग। अरे भाई, परिवारवाद, अरे सुनते जाइए, क्या नहीं जा पाए आप लोग? अच्छा, अमित शाह का बेटा कौन सा क्रिकेटर था? वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा कौन सा जो बड़का नेता था, बड़ी उपलब्धि थी, वो परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या थे? प्रेम कुमार धूमल। आप मुझे बता दीजिए, इनके वहाँ परिवारवाद नहीं है? तो परिवारवाद की तो यहाँ पे है। इनके वहाँ लुटेरे, लुच्चे, लफंगे, अलात्कारी, बलात्कारी, सलात्कारी, देशद्रोही, देश के साथ गद्दारी करने वाले। आपके पार्टी में? हमारे पार्टी में नहीं है, आम आदमी पार्टी हर पार्टी में वो। हमारे पार्टी में नहीं है। हमारे वहाँ बलात्कारियों के लिए कोई स्थान नहीं है, हमारे वहाँ दुराचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। हम तो जेल के काल कोठरी भेज देंगे। इनके वहाँ राजनाथ सिंह ने भरे मन से कहा था कि हमारे वहाँ इस्तीफा नहीं चलता, क्या कितनों करप्शन कोई कर जाए। राजनाथ सिंह का बयान है। आप बताइए, गए थे बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति है ना, इनकी बेइज्जती कर रहे थे, ही दांत यार के हंस रहे थे। कितने बड़े पीएचडी स्कॉलर हैं, बमुश्किल न हुई फेल। अब तो मंच से भी इनकी जीभ लड़खड़ा जा रही है, बोलना क्या बोल के दे रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री। इसीलिए कहा जाता है, राहुल गांधी की डर की वजह से लड़खड़ा जा रही जी, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा उनका। भाई साहब, अब उनके अंदर जो है एक भय समाप्त हो गया, समाया हुआ है देश के माननीय प्रधानमंत्री की कि राहुल गांधी आ जाएंगे, ईमानदार स्वच्छ सबके नेता है, तो कहीं हमारा सुपारा न साफ हो या बुढ़ापे पर जेल न जानी पड़े। कंगना राउत कहती है राहुल गांधी नशे करके चलते हैं, कहाँ से आ जाएंगे? वो खुद ड्रग लेती है, जब नशा ले लेती है तो मोदी वोदी कुछ नहीं समझती है, जो मन में आए वही बोल देती है, जो मन में आए वही बोलती है। तो ये सब देखिए, उदंड इनके पास है। इसका परिणाम हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मिलने जा रहा है, प्रसाद मिलने जा रहा है। अयोध्या में प्रसाद मिला ही था, त्रंबकेश्वर में मिला ही था, नासिक में मिला ही था, तो हर जगह इनको प्रसाद मिलना शुरू हो गया है। अब आप ये है, गडकरी साहब ने कहा कि अब इसके बाद कभी बीजेपी आने वाली नहीं है। गडकरी साहब का अनरिकॉर्डेड बयान, तो उनके वहाँ बगावत खुद शुरू हो गई है। एक आध महीने की सरकार है, उसके बाद यही भागम भाग चल देगा। गए हैं जेपी नड्डा मनाने नीतीश कुमार को, उधर महाराष्ट्र के तरफ ही रुख किए हैं अमित शाह, तो इनके वहाँ खुद खड़बड़ी मची हुई है। आरएसएस को हम माथा टेक रहे हैं कि कहीं सरकार चली गई तो हमारा क्या होगा। आप मुझे बता दीजिए, तो इनके अंदर भय व्याप्त है हरियाणा हारने का, जम्मू कश्मीर हारने का, महाराष्ट्र हाथ से जाने का, और उसके बाद अरे वो तो नतीजा बताएगा। आप तो सपने देखना, आपका तो काम है। आपको 8 तारीख को ही मिलिएगा, आपको मिठाई खिलाई जाएगी। ठीक है।